ई धरती हो रामपुर बनकटी के भैया हियाँ वॉलीबॉल गेम लड़कन के द्वारा युवा लड़कन के द्वारा लगातार होत है। वाह गजब। राहुल शुक्ल पीछे खेलत है, बहुत नीक लड़का खेलत है। वाह ए खत्म कहानी। और मोदी जी बालिका को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बालिका के क्षेत्र में इन गुरु जी की ही एक उपलब्धि है। एक लड़की जो कि एक स्पोर्ट कॉलेज में जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो गई है, वो खेलती है, बढ़िया नीक खेल थी। तो वह बिटिया से बातचीत करके आप अपन आवाज़ देश के सामने बिल्कुल निर्भय होकर कहो। तुम्हें गेम में आवे में कोनो तकलीफ हो दिक्कत, परिवार वाले तुम्हें कुछ रोकिन वोकिन तो ना है? नो सर, कतई नहीं, किसी ने आपको नहीं रोका। और आप कहाँ किस स्पोर्ट कॉलेज में बेटा आपका सिलेक्शन हुआ है? वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। वाह वाह, बहुत अच्छे। और आप गेम के ही क्षेत्र में मतलब जो बालिकाएं जीती हैं ओलंपिक में मेडल, इनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सर हम बहुत 2020 टोक्यो सर बहुत हम प्राउड ऑफ यू कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा है। तालियां एक बार। वाह, हमें प्राउड भी करना चाहिए, हमारा देश है, हमारा पदक है। लड़के भैया ओलंपिक के विषय में चर्चा करबे। आप लोगों का बताई दी हम नीरज शुक्ल हुई, आप सबका राम राम। अवधि कविता आप लोगों का हम बहुत सुनावा है और आगे भी सुनेबे, लेकिन हम सोचे थे कि गांव का जो कल्चरली चीज है, जो गांव में एक छुपी हुई प्रतिभा है, यह एक अपने माध्यम से आप लोगों के समक्ष पहुंचावे की हमारी कोशिश है। तो आप लोग जुड़ा जाई और ये वीडियो नीक लगी तो इसका फिर सराहा जाई। ओलंपिक एक ऐसा शब्द जौन हम मानित है कि सोशल मीडिया आए गए हैं के माध्यम से लगभग देश के 40 से 50% आबादी ओलंपिक के मतलब जानत भी है। और ये भी जानत थी कि कई खिलाड़ी अपने देश के पदक लाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी गांव या देहात के जो पिछड़ा क्षेत्र है अपन, वो ओलंपिक के बारे में 50% आबादी अभी भी नहीं जानत थी कि ओलंपिक का होए। तो ये अवध के क्षेत्र के ये गांव रामपुर बनकट, हम कैमरामैन से चाहिए कि वो दिखावे यहाँ के बोर्ड। रामपुर बनकट में ये गेम के आयोजन किन जात है प्रतिदिन। तो यहाँ से हम ओलंपिक के विषय में जाने के और टटोले के कोशिश करबे। तो आप लोग सुना जाए। हमारे साथी हैं श्याम सुंदर जी। तो आइए हम गांव के इन कर्मयोगी से मिलाते हैं। मिलिएगा। नमस्कार भैया कोच साहब। ओलंपिक, ये जो 2021 का ओलंपिक शुरुआत हुई जापान में हुई, कोविड के बाद शायद ये 2020 में ही होना था ओलंपिक है। तो ये देर क्यों हो गया कोच साहब, हम आपसे जानकारी लेना सर कोरोना महामारी के चलते देर हुआ है। नाम इसका 2020 टोक्यो ओलंपिक ही रखा गया जी, उसी नाम से ही खेला जा रहा है। अगला जो आने वाला है 4 साल बाद, उसमें 1 साल की कटौती कर दी गई है, वो 3 साल में ही आ जाएगा। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, रियो ओलंपिक? नहीं सर, टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक इसका पूरा नाम जी। 2020 टोक्यो ओलंपिक। हम जैसा कि चाचा के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ हिंदी आ रही है, लेकिन हम सोचे थे कि यार गांव माहौल है, अवधि में कुछ बदकही हो जोने से मिजाज गर्म हो। तो एक बाजी हम चाहे थे यहाँ उपस्थित आदमी से कि ये कोच साहब जिनके जरिए ये गेम के पालन और पोषण होते हैं, इनके लिए जोरदार ताली आप लोगों के हो जाए। हिंदुस्तान जो है कोई के एक आदमी के बनावा ना हो, यहाँ हर आदमी जैसे एक पार्क का सजावे के लिए तमाम कई प्रकार के गुलदस्ता होते हैं, इसे हिंदुस्तान का बनावे के लिए तमाम प्रकार के विचारधारा कोच साहब आदमी लागत हैं। तो यहाँ 4 लाइन के शेर से हम शुरुआत करबे। हुई बतकही थोड़ा लंबी जाई। लंबी उदय प्रताप जी का एक बहुत ही प्यारा शेर है कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो नदियां आके मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो हम अपने मूल विषय पर आवा चाहे थे को साहब, आपसे ये जानना चाहते थे कि यहाँ गाँव में जैसे ये सब खेल अगर जो सिटी उटी के किनारे दिखाई दे तो फिर जमत है कि हाँ यहाँ पे आदमी ज़्यादा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, हर एक साहित्य से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, खेल से जुड़ा है, संगीत से जुड़ा है। लेकिन गांव में जहाँ आदमी अपन खाली समय पान के ढाबली पर बैठ के नाजायज व्यक्त करने चाहत है, ऐसे नकारात्मक वातावरण में ही कसके आप खड़ा की हुई आपके अंदर कसके सोच आए, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारी चाहिए।
सर जी इसका श्रेय जाता है हमारे गुरुजी हैं कच्चेलाल चौधरी जी, जो जगतजीत में मास्टर हुआ करते थे, इस समय रिटायर पे हैं। उन्हीं के द्वारा ये सब हमने सीखा है, उन्हीं के द्वारा जिला लेवल मंडल लेवल खेले थे, हम थ्रोअर थे। और ऐसा ही हम सोचे कि मतलब ये खेल बराबर चलता रहा तो हम कोई पायदान और पा सकते हैं, या बच्चे यहाँ के निकल सकते हैं जी। कुछ सर्विस में निकल जाएंगे, कुछ अपना खेल में निकल जाएंगे, इसलिए प्रयास करते रहे हम। हमको ये तरस तब आया शुरू करने के लिए कि जिस देश में हम जन्मे हैं उस देश के लिए हमने आज तक कुछ नहीं कर पाया। बहुत बड़ी बात कही है चाचा ने वाकई में। दूसरी बात ये खलन हमको आती है कि विश्व में जनसंख्या में हम 2 नंबर पे आते हैं, और जब यहाँ एक बात हम चाचा आपसे शेयर की चाहत है, देशो सुना चाहत है, काहे न सुने, जो समाज के सच्चाई हो, असलियत हो, हकीकत हो का जाने के चाहिए, हर आदमी का जाने का अधिकार है। एक बात पे जिक्र करबे आप लोग भैया ध्यान से सुना जाए, आप लोग देश के भविष्य हो, आगे चलते के कहाँ पहुँचत है, कुछ कहाँ नहीं जा सकते है कोच साहब, हम लोग तो देखेगा है अपने आँखी के सामने उदाहरण बनत हुआ देखेगा है। तो हम यहाँ ये कहा चाहे थे कि ऐसा ही तो अपने भारत का आबादी 70% यह मेरे का है जैसे उम्र 30 साल से कम है। 70% आबादी अपने भारत का यह मेरे का है जैसे 30 साल से उम्र कम है। आप लोग आंकड़ा कीन जाए, सोचा जाए कि ये आबादी जब 70% ये पुरानिया हुई हैं, बुढ़ई हैं, तो इनका चिकित्सा कहाँ से मिली। उन मेरे के देश के खान पान है और शुगर के और हर प्रकार के मरीज आप लोग देखा जाता है कि समाज में बढ़ते जाते हैं। तो फिर जब यह मेरे के बढ़ते मरीज के संख्या जौन है कि कितनी बड़ी भयावह स्थिति और एक महामारी अपने देश के ऊपर आई, जब ये 70% युवा बुजुर्ग हुई हैं और बुढ़वा हुई हैं। ये बहुत कम ही उम्र में रोग से ग्रसित हो जाएंगे अगर स्पोर्ट नहीं पकड़े तो। भैया हम चाहते हैं आप लोगों से कि खेल के प्रति अपन झुकाव लावा जाए। आज यहाँ आए के बहुत गौरवान्वित महसूस भैन है कि रामपुर बनकटी हमार गांव रामपुर बनकट टंडवा महंत सीता द्वार में जो यही प्रकार के एक हम एक महायज्ञ कहबे जो ने आहुति होती है। ये आहुति के लिए एक बार जोरदार ताली पुनः आप लोग बजावा जाए। तरक्की की इनका अपनी करियर मेहनत भाई की देश ऐसा ही दूसरे नंबर पर आए के खड़ा है जी, उत्तम। हम गर्व हो चाहिए, तुहों का गर्व हो चाहिए बात के कि देश ऐसा ही जनसंख्या में दूसरे नंबर पर खड़ा है, और जो जरूरी है मूलभूत चीज़ है वह पर वो नंबर है कि कुछ कहाहिन भरे नहीं है। तो ये जो जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है, जैसे अपने देश में हम ये सुनित कहे देखत आयन है उदाहरण की द ग्रेट दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली जी, आज कितना करियर पर्सनालिटी आदमी देख ले तो चौंक उठे, चौंक उठे कि ना चौंक उठे। विश्व में नाम भी किया। दारा सिंह मतलब एक नाम अपना प्रतिभा को बढ़ाने के लिए देश का आए, ऐसे ऐसी प्रतिभाएं हुई अपने देश के अंदर। और बताओ कोच साहब जब जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे हैं तो हम क्यों नहीं कोच क्या नाम ये मेडल ला पा रहे हैं देश के लिए, पहली बात तो ये। और दूसरी एक जो इतना महत्वपूर्ण बात है वो कब उठाए बहुत ज़रूरी है आपके समक्ष कि जो सिलेक्शन हुआ थे गेम में, जैसे आप ये टीम का खिलावत हो और इनका नंबर 1 बनाए ले जाओ तो इनका आप डायरेक्ट ओलंपिक में ले जा सकते हो कि ना ले जाए कोई हो। इनका खिलाओ बिल्कुल खूब तगड़ा बनाई दो, कह दो हम डायरेक्ट ओलंपिक में ले जाइए तो न ले जाए पाई हो। मतलब सरकारी तंत्र के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से स्पोर्ट काले जो दुनिया जत्ता नौटंकी होते हैं सब आप सरकारी तंत्र के ही माध्यम से ओलंपिक तक पहुंचेंगे। ये बात हम सोची थे तो ये सही है कि ना, ये है कुछ परसेंट सही है जो आप सोच रहे हैं सही। तो ठीक है जो ये सही है। तो फिर जब जनसंख्या में दूसरे नंबर पर अपन देश, तो ये कहीं ना कहीं अगर सरकारी सिस्टम है जो भर्ती करे वाला, ये भर्ती में कहीं कुछ भाईवाद, भतीजावाद, वंशवाद या कोनो प्रकार के कुछ शॉर्टकट तो नहीं चलत है कि वह शॉर्टकट वाले रास्ता से आदमी पहुंच जाते हैं और वहाँ जगह छकाए लेते हैं और पदक लावे में उतना अभी बात हम कहित नहीं है। लेकिन ये सरकारी सिस्टम जब कहीं ना कहीं रिजल्ट नकारात्मक आई जो हम लोग सोचबे वह में ना होई, तो वाजिब है कि प्रश्न उठावे के मन कही तो कहीं ना कहीं यह के सरकारी तंत्र के तो ना ही शिकार हो जाती प्रतिभा। यह के बारे में आप खूब विस्तृत से बतावा जाए और पूरी जानकारी दी जाए। देखिए सर जी, ऐसा है कि हम विश्व में जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं जी। और पदक पे हम रियो 16 में जब हम गए थे जी। तो हम 70वें नंबर पे थे। आज भी हमारा 4 पदक हुआ है, मैं 66वें नंबर पर हूँ। तो इसका क्या कमी है? और यहाँ हम इसका कमी है जागरूकता। हम बच्चों पे या समाज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
सही, बहुत सही, और नाम के लिए मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत सही। यहाँ एक चीज नाम के लिए काम करेगा वही कुछ कर सकता है। और जौने देशन का हम लोग चिढ़ावा जाते हैं, जैसे चीन का हम लोग चिढ़ावा जाते हैं कि वह छोट छोट आँख वाले हमसे लोग का लड़ी पई हैं। जी आए जी चिढ़ावा, भारत में चिढ़ावा वाली परंपरा बहुत तगड़ी है। जी जी जे अपना कुछ न करो, जे करत हुए तेका खूब चिढ़ाओ, जीव लगाए चिढ़ाओ। जी अवधि में बोली थे खाटी अवधि में मजा लिहो, आनंद लिहो भैया। ये अपने मन के आनंद के लिए वीडियो बनाई थे हम। जे सर जी दूसरे चिढ़ावत है वह खुद किस्मत चिढ़ जाती है। बहुत सही बात। इन वाला जो सिस्टम है यहाँ पर हम ही बतेबे कि बतावत है कि हुआ डील छोट छोट होता है, हाइट छोट छोट होता है। अगर जो एक आध चीन वाला, लेकिन बतावत है कि एक आध अगर जो चीन वाले लंबा हाइट के हो जाए तो समझो हुआ भारतवासी कोनो यात्रा का आवा है, इसलिए लंबा है, नहीं तो वो छोटे के छोटे रह जाती। ये बहुत महीन व्यंग हो के आनंद लीन जाए, ताली आप लोग बजाई ली जाएगा कि वो चीन कोच साहब अगर जो देखा जाए, तुलना की जाए तो हिंदुस्तान के कौने स्तर पर है, का सिस्टम है? सर जी छोटा मोटा से कुछ नहीं होता है, चाहे उनकी आंख से दिखाई ना दो, इससे कुछ नहीं है। हम हर बच्चे हम के तुलना पास करी थे चीन से टैलेंट होना चाहिए। सुन लीजिए, हर बच्चे के पास टैलेंट होना चाहिए, वो अपनी प्रतिभा होनी चाहिए। उसके अंदर कितना स्टेमिना है, कितना स्प्रिंग है शरीर में, उसके अंदर सोच क्या है, मेन चीज ही रखता है। हम आज चीन छोटा है, दिखाई नहीं देता है, अमेरिका हमसे बड़ा है, जापान में अगर जो अच्छे तुलना लोग की हैं। जाए तो चीन हमरे लोगन अपेक्षा कितना पदक पाई सी, हम लोग जैसे कई गोल्ड मेडल अरे सर जी वो फर्स्ट पे चल रहा है, 33 गोल्ड मेडल जीता है। वो कभी फर्स्ट पे कभी सेकंड पे, यही है। यूएसए और चाइना यही दोनों रहेंगे फर्स्ट पे। ठीक है वो जीतत है, लेकिन हमरे 4 मेडल जो आए हैं वहाँ पर हमें गर्व है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये चारों मेडल के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोगों के। ये आनंद कुमार एक लड़का है जो यहाँ गेम से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है। आप बेटा किस सन में इस गेम से जुड़े उसके बारे में बताइए। और इस गेम को खेलने के बाद में बहुत खुशी हुई कि लोगों ने बताया कि आप भारत की जो सर्वोच्च सैनिक सेवा है, आर्मी को आप ज्वाइन किए हुए हैं। आप इस बच्चे के लिए, गांव के टैलेंट के लिए, प्रतिभा के लिए एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए। इसने जो अभी ओलंपिक में पदक जीते हैं 4, इनके बारे में तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बताओ बेटा, देश सुनना चाहता है कुछ तुम्हारे बारे में। गुरुजी मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं डिफेंस में हूँ। वाह। पहले तो सबसे पहले आपका मैं इस वीडियो के जरिए आप हमारे गांव को, इस जो मेरा गांव है इसको जागरूक कर रहे हैं जी। और आसपास के गांव हैं जागरूक कर रहे हैं जी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और जो हमारा देश आज 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो पदक लाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक के लिए तो भैया ई कार्यक्रम हम मतलब ये लड़के और कोच साहब एक बार इनका दिखावा जाए। हमसे कहें कि हम आयोजित कीन चाहे थे कुछ कार्यक्रम, तो हम कहा आयोजित न करो, आई हम सुनी और ये प्रतिभन का वीडियो के माध्यम से कैद करी और आदमी का दिखाई सुनाई कि इनके आवाज़ बनो। यार ये लोग अगर मेहनत करते हैं तो इनके आप लोग कुछ सहयोग जो अपने माध्यम से कई पाओ वो करो। और दूसरी चीज़ के लिए आपका फंड डोनेट कहाँ से होते, जैसे बाल हुआ, नेट हुआ और क्या नाम इस पे पिच पे चूना रख रखाव, इस प्रकार से आप कहाँ इसको मैनेज करते हैं, कैसे कुछ बताएंगे आप क्या करते हैं? थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बता दीजिए। साहब सबसे पहले हमारी बात यह सुना कि मैं पहले भी कह चुका हूँ जी। कि जिस देश में मैं जन्मा हूँ उस देश के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ बची जिंदगी है मैं वो चाहता हूँ कि इनमें से कुछ जनरेशन हमारी अगली सीढ़ी पहुँच एक बार मैं पुनः इन सभी लोगों से चाहूँगा कि एक बार जय घोष हो जाए और फिर इस वीडियो को यहीं से ख़त्म किया जाए। आप लोग देख भी सकते होंगे अंधेरा हो गया है और अब हम चाहेंगे कि वीडियो को यहीं समाप्त करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।